Hello students, how are you? I hope you all are good at your place. Student, this is our very first class and welcome to all of you in your English class. I am your subject teacher and my name is Isha Arora. So students, Isha Arora and teacher. Can you tell me the difference between Isha Arora and teacher? Like I am your teacher and my name is Isha Arora. So both the persons are same na? कुछ आया आपके माइंड में इसको लेके? यस, मुझे पता है आपको पता चल गया होगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड ईशा अरोड़ा इज दैट I am a teacher. Okay, this is common noun. Like you have many teachers. You have your English teacher, you have your science teacher. So to all the teachers and from all the persons यू आर गेटिंग एजुकेशन, तो जो आपको पढ़ाते हैं वट यू कॉल देम टीचर. एंड ऑल द टीचर्स हैव देयर स्पेसिफिक नेम्स. हर टीचर का नेम सेम नहीं होता, उनका एक स्पेसिफिक नेम होता है. तो वो स्पेसिफिक नेम क्या होता है? प्रॉपर नाउन. और टीचर क्या हो गया? कॉमन नाउन. यस, इन आवर क्लास वी विल व्हाट डू वी रिकॉल? वी विल रिकॉल नाउन. नाउन क्या होता है? A noun is a word used to identify a living thing, place, physical object, action, quality, state of being or idea. Okay, noun क्या होता है? जिससे हमें किसी living thing का, किसी place का, physical object का, action, quality या किसी idea का पता चलता है. Okay, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. नाउन, व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया. ओके, सो नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन. ओके, yes, next. How many types of noun are there? In this class, we will learn about common noun, proper noun and collective noun. Common, proper and collective. First of all, we will learn about common noun. What is the common noun? Common noun are the name given to ordinary object, place and thing. जब किसी ordinary object को, किसी place को या किसी thing को हम कोई एक ordinary या common name दे देते हैं, this is called common noun. Like for example, girl, boy, all the girls are called girls, all the boys are called boy. Book, कोई भी book हो आप उसको book ही बोलोगे. कोई भी school हो, the place of learning is called school, उसको हम क्या कहते हैं? School. So this is common noun. Okay, our next noun is proper noun. What is proper noun? प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेसिफिक नेम. क्या होते हैं ये स्पेसिफिक नेम? किसके? किसी पीपल का, किसी प्लेस का, किसी कंट्री का या किसी सिटी का. ओके, सो प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, कंट्रीज, सिटीज एक्सेट्रा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक गर्ल की एग्जाम्पल ली थी. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल? अनामिका. ओके, सो गर्ल है तो वो कॉमन है. अगर अनामिका आ गया तो अनामिका इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ गर्ल. बुक. ओके, नाउ वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ बुक. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? सपोज करो मेरे पास जो बुक है वो है द ग्रामर कनेक्ट. ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ बुक. स्कूल, all the places where we go to get education is called school. ओके, जो मिडिल होते हैं या जो प्राइमरी होते हैं वो स्कूल है. हायर स्टडीज़ के लिए या तो हम कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, पर अब फिलहाल तो हम स्कूल ही जा रहे हैं ना. सो दिस इज कॉल्ड स्कूल. बट योर स्कूल हैज़ अ नेम. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? यस, बेरिंग स्कूल. सो अगर स्कूल है तो वो कॉमन है. अगर वो बेरिंग स्कूल बन गया तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट collective noun. What is collective noun? Collective noun is the name of a collection of people. Okay, collection of people. जब
किसी लोग इकट्ठे खड़े होते हैं, सो व्हाट डू वी कॉल देम, हम उनको क्या कहते हैं? क्राउड ऑफ पीपल, मोब ऑफ पीपल, या एनिमल के झुंड को हम कहते हैं, उनका एक पर्टिकुलर नेम होता है, ओके, लाइक फ्लाइट कह देते हैं हम उनको, हर्ड कह देते हैं। जब हम किसी चीज को इकट्ठा लेते हैं, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, लाइक रोजेस, ओके, इफ वन रोज इज अ रोज, टू रोज रोजेस, बट जब वो इकट्ठे होते हैं, व्हाट डू वी कॉल अ बुके ऑफ रोजेस, हम गिफ्ट करते हैं ना, बनानास, वन बनाना, टू बनाना, बट हम जब बाजार से बाय करते हैं तो हम एक बंच बाय करते हैं, ओके, दिस इज कॉल्ड अ बंच ऑफ बनानास। म्यूजिशियंस, द पर्सन हु प्ले द म्यूजिक इज कॉल्ड अ म्यूजिशियन, ओके, लेकिन जब वो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं तो उनका क्या बन जाता है? एक बैंड बन जाता है, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ओके। तो इन दिस वे यू हैव टू डू common noun, proper noun and collective noun. Abstract noun we will do later. Okay, students? Now I have a worksheet for you. This is based on common noun, proper noun and collective noun. आपको इसको रीड करना है और नीचे जो ये बने हुए हैं टेबल बना हुआ है, आपको उसमें लगाना है, ओके। आई विल हेल्प यू इन स्टार्टिंग. Suppose, like, one day a little boy Tom went to a store with his mom. So read the first line. आपको इसमें कोई जो है वो नाउन नजर आया? Yes. Boy क्या है? Boy is a noun. But boy कौन सा नाउन है? Boy is a common noun. Okay? We will write here boy. Okay, next Tom. Now what is Tom? Tom क्या है? Tom is the specific name. So Tom क्या आ जाएगा? Proper noun में. Tom आ जाएगा proper noun में. Okay. Mom. What is mom? It is also common noun. You will underline mom और उसको हम क्या करेंगे फिर? Common noun में लिखेंगे. Okay. In this way you have to read this story and you have to segregate. For example, ये देखो. There they bought an atlas of map. What is atlas? Do you know the meaning of atlas? Atlas is a book of maps. Okay. So it will be a collective noun. ये क्या बन जाएगा? Collective noun, because collectively जो maps होते हैं, जो एक book में होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? Atlas कहते हैं. Okay. Like, there was a music band. So what is band? Band क्या है? Band is a collective noun. हमने पीछे पढ़ा था ना, एक एग्जाम्पल ली थी, a band of musicians. So लोग जो हैं म्यूजिक इकट्ठे जो है वो प्ले करते हैं, so उनका एक टीम होती है, उसको हम क्या कहते हैं? Band कहते हैं. Okay. In this way you have to segregate common noun, proper noun and collective noun. Okay. And mind it, this worksheet will be assessed और ये सबको करनी ही करनी है. And this is my suggestion that you have to do your work on regular basis. Okay. You don't need to write this whole story. आपको ये पूरी स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है. If you want to write, you can write. But आपको क्या करना है? इसको अंडरलाइन करना है. मीन्स कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन को सेग्रीगेट करना है आपको. ओके स्टूडेंट्स, take care. I hope you will revise and you will act upon my advice. Bye students, take care.